आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। मैं हूं अभिषेक जायसवाल। अभी हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 6 में। यहां के प्रत्याशी हैं आसना पांडे जी। इनके पिताजी समाज सेवी कार्य में काफ़ी रह चुके हैं और ये इनका क्या बोलते हैं, बहुत से कार्य इन्होंने किया भी है और चुनावी मैदान को अपनी बेटी को इस बार उतारे हैं कि महिला सीट होने के कारण अपनी बेटी को चुनावी मैदान में उतारे हैं। आइए इनसे हम सीधी बातचीत करते हैं, क्या विजन लेकर ये इस बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। सबसे पहले तो हमारे सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है मैडम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले वार्ड 6 के सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा नमस्कार जी। क्या विजन लेकर आप अपने वार्ड नंबर 6 में उतरी हैं, चुनावी मैदान में उतरी हैं आप? अभी कुछ दिनों से तो आप देख ही रहे हैं, इधर सब कोई घूम रहा है, तो हम लोग भी जगह जगह जाके लोगों से परेशानी उनकी पूछ रहे हैं। सबसे बड़ा जो डिफ़ॉल्ट पाया जा रहा है वार्ड नंबर 6 में, नाली का पानी, सड़क, स्ट्रीट लाइट। लोग बहुत आक्रोश में हैं, लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं इस चीज़ से कि लोग आते हैं बस वोट मांगने के बाद कभी घर पे नहीं आते हैं, उसके बाद हंस के चले जाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ये रास्ता ख़राब है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, नाली का पानी सड़क पे आ रहा है, रोड टूटा हुआ है। तो लोगों के बीच बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत नाराज़गी है लोगों को लेकर। तो उस चीज़ का समस्या को दूर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। जैसा कि मैडम आपने बहुत सी समस्याएं बताया, अगर चुनावी मैदान में आई हैं, अगर आप जीत कर, अगर जनता का समर्थन आपको मिलता है, अगर आप जीत कर आती हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? सबसे पहले प्राथमिकता मेरी होगी, पानी की समस्या बहुत है। अभी गर्मी भी आने वाला है तो पानी की समस्या बहुत है। लोगों को बहुत नाराज़गी है कि कच्चा सड़क है, रोड अच्छा नहीं है और फिर लाइट नहीं है, अंधेरे में बहुत दिक्कत है। कल भी मैं गई तो छोटे छोटे घर झोपड़ी जैसे होते हैं, उसमें लाइट नहीं है, सोने की ज़मीन पे सोए हुए हैं, अंधेरा है, सड़क ख़राब है। तो ये सब समस्या पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। क्या आपको क्या प्रेरणा मिला? आपके पिताजी भी समाज सेवी रह चुके हैं, काफ़ी उन्होंने समाज की सेवा की है, तो आपने अपने पिताजी को देखकर चुनावी मैदान में आने का फैसला किया? बचपन से देखा अपने पापा को निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हुए, भले जीत हार जो भी आप लोग जानते ही हैं, तो जीते या हारे तो भी वो बचपन से मैं देख रही हूँ कि वो निस्वार्थ भाव से लोगों का काम करना, लोगों का सम्मान करना, लोगों के लिए काम करना, और उतना उनको मिल भी रहा है रिजल्ट। जी ठीक है, तो वो मिलते रहता है, प्यार, लोगों का साथ मिलते रहता है। वो वार्ड के सभी निस्वार्थ लोग भी जुड़े हुए हैं जी। तो कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं सभी वार्ड में, आपके भी वार्ड में, लोगों को तरह तरह के लुभावन दे रहे हैं कि अगर मैं आता हूं तो ये करूंगा, वो करूंगा, ये काम करूंगा। तो ऐसे लोगों के लिए अपनी जनता से क्या अपील करना चाहेंगी आप? लोगों को सोचना चाहिए कि वोट हर 5 साल में होता है, तो कुछ चीज़ दे करके आज के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए कि आगे भी 5 साल बाद भी क्या होना चाहिए, सक्सेस क्या हो रहा है, आगे क्या चल रहा है, वो भी सोचना चाहिए। ना कि सिर्फ कुछ दिनों के लिए अब मिल गया या कुछ काम ही हो गया, तो ये सब नहीं सोचना, बल्कि आगे का सोचना चाहिए लोगों को कि आगे भी ज़िंदगी है, आगे भी अच्छे लोगों को वोट दे ताकि अच्छा चले सब कुछ। आप युवा पीढ़ी हैं, आपने बहुत सारे अभी आपने नए कदम रखा है इस वार्ड में, अपनी जनता से क्या अपील करना चाहेंगी आप? मैं यही अपील करूंगी कि आप ऐसे लोगों को वोट दीजिए जो सच में काम करें, ना कि सिर्फ एक बार वोट मांगने के लिए और फिर 5 साल के लिए भूल जाए। चुनाव चिन्ह क्या है आप? मेरा चुनाव चिन्ह अलमीरा छाप क्रमांक 1 से 1 पे है। 23 फरवरी को मतदान है। अपनी जनता को मतदान को लेकर क्या अपील करेंगे आप? आप सभी जाइए और वोट दीजिए। आप विकास चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर मुझे वोट दीजिए। अपनी बेटी पे भरोसा करिए। मेरा काम या मेरे पापा का काम सिर्फ आप लोगों के घर पे आके, आपके गेट पे आके वोट मांगने तक नहीं रहेगा। आपको पूरी से पूरी आपको ये दिखी जाएगी कि आपका काम हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे लोगों को शिकायत मिलती रहती है कि लोग वोट के बाद भूल जाते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके पास आएंगे हम लोग, कोई भी दिक्कत होगा तो मिलते रहेंगे। तो अपना कीमती वोट अलमारी छाप पे दीजिए और अपनी बेटी पे एक बार भरोसा करिए। धन्यवाद। इन्होंने कहा युवा पीढ़ी है, युवा सोच है, अपने वाद को लेकर बहुत से इन्होंने कार्य इनके पिताजी भी कर चुके हैं। ये भी मैं चुनावी मैदान में उतरी हैं। मैं ऐसे लोगों को समर्थन करना भी चाहिए। मैं लोगों से अपील भी करता हूँ, वार्ड नंबर 6 की जनता से, कि ऐसे लोगों को समर्थन कीजिए, जिताइए। इन्होंने कहा पहली प्राथमिकता होगी हमारी पानी को लेकर, आवास को लेकर, नाली को लेकर, स्ट्रीट लाइट को लेकर। अगर ये आती हैं तो ऐसे बहुत से कार्य हैं जो रुके हुए हैं, जो इस वार्ड में कार्य नहीं हुआ, मिट्टी की रोड है, ये सब कार्य को लेकर ये अपने आगे ले जाएंगी और अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाएंगी। मैं भी वार्ड नंबर 6 की जनता से कहता हूँ कि ऐसे लोगों का समर्थन करना चाहिए, ऐसे युवा पीढ़ी को लाना चाहिए जो हमारे वार्ड को आगे की ओर ले जाएं। वार्ड नंबर 6 के आसना पांडे जी इस बार चुनावी मैदान में हैं। नए युवा पीढ़ी हैं,
क्या लगता है आपको, अगर वो आती हैं तो क्या कार्य करेंगी, क्या कार्य नहीं कर पाएंगी? उनके पिताजी भी समाज सेवी रह चुके हैं, इसमें आपकी क्या राय लगता है, क्या आप अपना राय देना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, हम लोग पप्पू भैया के संघर्ष के साथ ही रहे हैं जी। जितना उन्होंने इस वार्ड में संघर्ष किया है, एक एक व्यक्ति के सुख दुख में हमेशा खड़े रहे हैं, तो उस संघर्ष के हम लोग साथी रहे हैं और साक्षी भी रहे हैं जी। और सारा कार्य जो इन्होंने किया है उसका कोई पहले प्रायोजन नहीं था। वार्ड के लोगों ने ही मिलकर इनको उकसाया एक तरीके से कि आपको वार्ड सदस्य का, वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ना चाहिए। तो पिछली बार जो है सो ये वार्ड पार्षद लोगों के आग्रह पर ही चुनाव लड़े और निरंतर सेवा कार्य में रहते ही थे। तो चुनाव हारने के बाद कुछ वोटों से चुनाव हार गए थे, कारण चाहे जो भी रहा हो। तो निरंतर उस समय से 8 सालों तक एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि वार्ड पार्षद में के चुनाव में पप्पू पांडे हारे हुए हैं। इस बार आसना जी मैदान, चुनावी मैदान में नया युवा पीढ़ी है, नई सोच रखती हैं, जनता का पूरा मैंने देखा कि समर्थन मिल रहा है। क्या लगता है आपको, वो अपने कार्य को पूरा कर पाएंगे या उतरेंगे? अगर जीतेंगी तो क्या क्या कार्य कर पाएंगे? क्या लगता है आप उनके समर्थन में, या क्या बोलना चाहेंगे आप? सबसे पहले सिटी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो आप बात को समाज को दिखाने का काम कर रहे हैं जी। और साथ ही साथ सिटी न्यूज़ के दर्शकों को धन्यवाद करते हैं। हाँ, नई सोच है, युवा पीढ़ी है और बहुत काम करेगी जी। क्योंकि संस्कार मिला हुआ है ना, उनके पिताजी के साथ हम लोग रहते हैं, भाई है और सीखी है, घर में देख रही है, घर में उस तरह का माहौल देख माहौल है जी। और हर चीज को पहचाने, पढ़ी लिखी है जी, घूम रही है क्षेत्र में, समस्या क्या है वो देख रही है, सब उसको समझ में आ रहा है और अपार समर्थन भी मिल रहा है जी। जहाँ जा रहे हैं वहाँ पूरा एकदम गांव के गांव मतलब मोहल्ले के लोग आ जा रहे हैं, साथ में घूमने लग रहे हैं जी। तो वोट तो एकदम विजय है, तय है, इसमें कहीं ये नहीं है। और इतना जीत अच्छे तरीके से हो रहा है कि 3500 वार्ड में एक अलग पहचान बनेगी। युवा पीढ़ी है, अपने वार्ड को लेकर आगे रिकॉर्ड मतों से जीत रही है जी। साथ ही मैं वार्ड नंबर 6 के जनता से अपील करना चाहता हूं कि 23 तारीख को बेटी के आशीर्वाद के रूप में अलमारी छाप पर 1 नंबर पर बटन दबा मोहर मारे। धन्यवाद। हमारे साथ और भी लोग हैं भैया, इसको लेकर, आसना जी को लेकर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो आप न्यूज़ चैनल वाले को नमस्कार जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 6 में बहुत सारी समस्याएं हैं जी। और हमारे बड़े भाई पप्पू भैया लगभग बहुत दिनों से समाज सेवा के रूप में कार्यरत रहे हैं जी। और इस बार मौका मिला है जी, तो अच्छे तरीके से उसको आप लोग का पूरा समर्थन मिल रहा है? पूरा समर्थन मिल रहा है, ठीक है। और 23 तारीख को जी सभी घर से निकले मतदाता और अपना वोट आसना पांडे जी को अलमीरा छाप पर देने का। और लोगों से जान के पहले तो हम सिटी न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और आपको भी। मेरा नाम विजय कुमार द्विवेदी हुआ, वार्ड नंबर 6 में हम रहने वाले हैं। पप्पू पांडे जी को हम बचपन से देख रहे हैं, शुरू से समाज के प्रति इनका रुझान रहा है जो आज तक है। बार बार ये चुनाव भी लड़े हैं, बहुत चुनाव में साथ दिए हैं। और अबर जो है महिला सीट होने के नाते बेटी खड़ी है, तो बेटी भी युवा पीढ़ी है, बेटी घर के माहौल को देख करके, संस्कार को देख करके उसमें भी प्रबल उत्साह है। और 6 नंबर वार्ड में घूमने के क्रम में वो देखी है, ना ही रोड का स्थिति ठीक है, ना पानी किसी को मिल रहा है, बिजली ढंग का नहीं है, तो ये सारा चीज़ पूरा करेंगे। और अभी पिछले बार विकट परिस्थिति में पानी का खुद पप्पू जी अपने खर्चों से सारे जनता को अपने घर से लेके टेड़वा नदी से लेके जेएलए कॉलेज तक घर घर पानी पहुंचाने का काम किए हैं। यह सब माहौल को देख करके, इनकी पहले की कार्य शैली को देख करके
6 नंबर वार्ड की सारी जनता जी इनके प्रति समर्पित है और हम तो कहेंगे कि इनकी जीत हो गई है करीब करीब। जो हम देख रहे हैं सिर्फ अगला मोहर लगने की बाकी है। सारे जनता लोग बोल रहे हैं, जहां हम जा रहे हैं वहां देख रहे हैं कि पप्पू पांडे जी पूरा उत्साह का माहौल है। तक के लिए देखते रहिए आप सिटी न्यूज़ झारखंड। नमस्कार।